अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन कंसिडर किया जाएगा आपका। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होते हैं या इसके अंदर कॉपीराइट क्या है, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट का शॉर्ट क्वेश्चन अलग से आ सकता है। फिर सॉफ्टवेयर पायरेसी, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है ये। बस बाकी जो है वो कंटेंट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली बोलते हैं क्रिएशन ऑफ माइंड। जो आप अपने माइंड से क्रिएट करते हो, डेफिनेटली वो एक आइडिया हो सकता है, किसी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक सोल्यूशन हो सकता है, किसी डिजीज़ की रेमेडी हो सकती है आपके पास। तो जो भी फॉर्मूला है किसी चीज़ को हल करने का, किसी गेम को बनाने का आइडिया है आपके पास, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई खास पर्टिकुलर टाइप की बग है, गलती है, उसको ख़त्म करने का आपके पास एक आइडिया है, आपके पास एक बुक लिखने का एक आइडिया है, नॉवल बनाने का आइडिया है, या आपने ये चीज़ बनाई है इवन, तो ये सारी चीज़ें आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। जैसे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मेरा एक सपोज कर एक घर है, वो मेरी प्रॉपर्टी है। तो मेरे पास जो भी मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, हमारा घर, हमारी हमारी गाड़ी, ये सारी चीज़ें हमारे क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसी तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जो आपके माइंड के अंदर चीज़ होती है, उससे किसी तरह का बिजनेस जनरेट किया जा सकता है, उससे किसी तरह का बेनिफिट लिया जा सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल एक सिंगल पर्सन की हो या चाहे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। और हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स पढ़ने हैं। पहले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है, फिर उसके राइट्स के मुतालिक हम बात करते हैं। तो क्रिएशन ऑफ माइंड एंड नंबर 2, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट द क्रिएशंस एंड आइडियाज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या करते हैं जी, ये प्रोटेक्ट करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तो हमने बात कर ली, द आइडिया ऑफ माइंड, द क्रिएशन ऑफ माइंड, दैट इज कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। विद द हेल्प ऑफ दैट आइडिया यू कैन अर्न समथिंग। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फिर क्या है कि वो राइट्स जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी क्रिएशंस को और हमारे आइडियाज को। आपके पास एक स्पेसिफिक डिजीज का हल है, सोल्यूशन है, कि उसको इस तरीके से उसका एंटीडोट बनाया जा सकता है, या हम उसको इस तरीके से जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। तो ये आपके पास आपकी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और आपके एंड पर आपको ये करना चाहिए कि उस आइडिया को प्रोटेक्ट करवा लेना चाहिए। कैसे? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी गवर्निंग बॉडीज हैं आपके कंट्री में, आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हो उस कंट्री में उसकी गवर्निंग बॉडीज होती हैं जो आपके उस आइडिया को भी रजिस्टर कर लेते हैं। जैसे हम अपने घर की रजिस्ट्री करवाते हैं ना, तो हम लोगों ने अपनी फिजिकल ली, बल्कि यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की भी रजिस्ट्री करवानी है। तो वो जो रजिस्ट्री करवाओगे, वो जो आप रजिस्टर करवाओगे, इसका मतलब है कि आप प्रोटेक्ट करवा रहे हो अपने उस प्लान को, उस आइडिया को। तो फिर कोई भी उसको कॉपी नहीं कर सकता, उस आइडिया पे फिर कोई भी बंदा काम नहीं कर सकता। हाँ, आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है कि आप इतनी देर के बाद या तो वो किसी को आइडिया सेल कर दो, कोई कंपनी उसके ऊपर काम कर ले, कोई इन्वेस्टर काम कर ले, या आप अपने एंड पे काम कर लो, लेकिन एक खास टाइम पीरियड तक वो ऑर्गेनाइजेशन उसको आपके नाम पर रजिस्टर करके रखेगी। लेकिन अगर आप एक उस लिमिट से ऊपर निकल गए हो और आपने उसके ऊपर काम नहीं किया, तो डेफिनेटली फिर उस आइडिया के ऊपर कोई भी बंदा काम कर सकता है। इवन दूसरी चीज ये भी याद रखिएगा कि अगर आपने किसी चीज को बाय कर लिया, आपने चले जी एक आइडिया ऑन कर लिया, आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, आपने एक बुक लिखी, तो वो बुक क्या बिजनेस जब तक होगा, वो बुक जब तक पब्लिशिंग हाउसेस में, जब तक उसको पब्लिश किया जाएगा, जब तक उसको लोग अडॉप्ट करेंगे, तब तक आपको बिजनेस उसका मिलता रहेगा, उसके पैसे, उसको प्रॉफिट आपको आता रहेगा। लेकिन उसका भी एक टाइम पीरियड है ये, लेकिन आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं है। बड़ा जबरदस्त टॉपिक है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी में, लेकिन वो आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं है। तो वो वैसे अपनी इंफॉर्मेशन के लिए सुन लिए कि फिर उसको क्या किया जाता है, आपकी डेट ऑफ डेथ तक तो आप उसका बिजनेस कमाओगे, पैसे कमाओगे, और उसके बाद भी एक सर्टेन पीरियड होता है टाइम का जिसके अंदर उसको बिजनेस दिया जाता है उस पर्टिकुलर बंदे के नाम पे, और उसके बाद फिर उसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी उस आइडिया के ऊपर काम कर सकती है और वो भी लोग उसके ऊपर बिजनेस कर सकते हैं। तो खैर जी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? देखिए जी, कॉपीराइट होता है जब हम किसी भी चीज को बनाते हैं ना, जैसे कि एक बुक लिखी, नॉवल लिखा, एक पेंटिंग है, एक गेम है, एक वेबसाइट है, एक सॉफ्टवेयर है, तो उसको प्रोटेक्ट करवाने का नाम क्या होता है? कॉपीराइट। कि आपने उसका कॉपीराइट ले लिया। अब अगर कोई बंदा उसको कॉपी करता है, उसका डुप्लीकेट तैयार करता है, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप मेरी वीडियो डाउनलोड करें और इस वीडियो के अंदर माइनर सा पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज करके या कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करके, कुछ लोगो वगैरह अपनी तरफ से ऐड करके आप उसको अपने चैनल पे अगर अपलोड करते हो, तो ये कॉपीराइट इशू कहलाएगा। और मैं क्लेम कर सकता हूं कि इस बंदे ने जो है वो मेरी वीडियो
जो है वो अपने चैनल पे लॉन्च की है। वैसे तो क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम इतना फास्ट है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन लोग चेंजिंग्स करके, माइनर चेंजिंग्स करके अपलोड कर देते हैं, तो फिर डेफिनेटली मैं वहां पे कॉपीराइट क्लेम कर सकता हूं कि मैं ये इसको अपने नाम पे रिजर्व कर चुका हूं, ये मेरे नाम से रजिस्टर्ड वीडियो है, ये मेरी वीडियो है, ये मेरी आइडेंटिटी है, इसको कोई और बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो फिर ये बेसिकली कॉपीराइट इशू कहलाता है। इसके लिए नॉर्मली वेबसाइट्स के ऊपर ये वाला साइन आप लोगों ने देखा होगा, तो वहां पे ये सी का मतलब होता है कॉपीराइट रिजर्व, यानी कि ये चीज का कॉपीराइट हम लोग बाय कर चुके हैं, इसको कोई भी बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता। नंबर 2, ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स होता है बेसिकली किसी भी बिजनेस का जो साइन होता है, जो उसका लोगो होता है, जो उसका स्लोगन होता है, ठीक है। स्लोगन यानी कि छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं ना कि कंपनीज के, ब्रांड्स के, तो वो बेसिकली हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क्स। जैसे कि हमारी बुक के अकॉर्डिंगली जो हमें एग्जांपल दी गया, वो दी गई नाइकी शूज की, उनका स्वूश साइन होता है, अगर आपको पता है तो वो साइन होता है कुछ इस तरह से, स्वूश। तो ये साइन बेसिकली जो है वो सिर्फ नाइकी के शूज के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई और लोकल कंपनी बना रही है लेकिन उसको नाइकी बॉदर नहीं करता तो वो गलत चीज, अदरवाइज वो एक इलीगल जो है वो कंटेंट माना जाएगा, इलीगल एक्ट माना जाएगा, सॉरी। तो ये ट्रेडमार्क्स क्या होता है जी, द प्रोटेक्शन ऑफ स्लोगन्स, द प्रोटेक्शन ऑफ योर स्लोगन्स एंड लोगोस, इसको बेसिकली हम ट्रेडमार्क कहते हैं। ट्रेडमार्क्स में बेसिकली हम लोग एक साइन देखते हैं, मोस्टली ब्रांड्स के ऊपर लिखा होता है टीएम, तो वो टीएम इस तरह से किया होता है, उसका मतलब होता है कि जी ये जो है वो ट्रेडमार्क आपका प्रोटेक्टेड है और आप इस चीज का बिजनेस नहीं कर सकते। यही साइन कोई और कंपनी, कोई और ब्रांड जो है वो अपने शूज के साथ, या इवन कोई भी, जरूरी नहीं कि वो शूज हो, कोई फैब्रिक हो सकता है पर्टिकुलर टाइप का, उसके ऊपर भी ये वाला स्वूश साइन जो है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड विद द नाइकी। नेक्स्ट आता है पेटेंट। पेटेंट कहते हैं द प्रोटेक्शन ऑफ योर आइडिया, ठीक है। एक आपके पास जो भी इन्वेंशन का आइडिया है, आपके पास कोई काम करने का तरीका है, कोई चीज का आपके पास हल है, किसी पर्टिकुलर डिजीज का आपके पास हल है, तो वो आपका आइडिया है, और उस आइडिया की प्रोटेक्शन ले लेना, उस आइडिया को अपने नाम पे रजिस्टर करवा लेना, अपने नाम के साथ उसको मंसूब करवा के प्रोटेक्ट करवा लेना कि कोई और बंदा उसके ऊपर काम ना करे, दैट इज कॉल्ड एज पेटेंट। जैसे कि अगर हमारी जो बुक के अकॉर्डिंगली एग्जांपल है, उसमें वो कह रहा है कि आपके पास एक पर्टिकुलर टाइप का, एक नई किस्म का, अगर आपके पास एक स्मार्टफोन बनाने का आइडिया है, तो वही आइडिया आपने क्या करने वाला है ना, उसका पेटेंट ले लेना, यानी कि आपने उसको प्रोटेक्ट करवा लेना अपने नाम के साथ, ताकि कोई बंदा उस तरह की प्रोडक्ट बनाकर खुद बिजनेस जनरेट ना कर सके। वो आपका हक है और आप इसके ऊपर काम करेंगे। ये बेसिकली तरीकाकार होता है। ट्रेडमार्क में भी देखिए ना इसी तरह से, ये बेसिकली ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। आपकी बुक की वर्डिंग है, वो कहता है कि अगर यही सिंबल अगर कोई और प्रोडक्ट का वाली कंपनी यूज करेगी अपनी प्रोडक्ट के लिए, तो कस्टमर कंफ्यूज होगा, उसको समझ नहीं आएगी। इसलिए हम लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं ताकि सोसाइटी में इस तरह के क्लैशेस या इश्यूज वगैरह क्रिएट ना हो। इसलिए हमें वो, अगर कोई फिजिकल प्रोडक्ट है आपकी, या वेबसाइट या सॉफ्टवेयर है, उसके लिए कॉपीराइट, और अगर आपका कोई स्लोगन है, कोई अगर आपका कोई सिंबल है, तो उसके लिए ट्रेडमार्क्स, और जो आपका माइंड क्रिएशन जो आइडिया है कि जिसके ऊपर आपने बाद में काम करना है, बेशक उसके लिए फिर आप पेटेंट बाय कर लेते हो। अब इनसे रिलेटेड ही कुछ हमारे पास जो इश्यूज हैं, एथिकल कंसिडरेशंस हैं, वो देखेंगे। एथिकल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या एथिकल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए जी? देखें, इट मींस अंडरस्टैंडिंग दैट, यानी कि एथिकल एंड प्रोटेक्टिंग द एथिकल, या आप फॉलोइंग द एथिकल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज for regarding the intellectual property rights means understanding that copying, sharing or using someone else's work without permission is not only unethical but also illegal। ये अनएथिकल तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये इलीगल माना जाता है। अगर किसी ने कॉपीराइट वो प्रोटेक्टेड नहीं है, अगर कोई चीज जिसका कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, चले फिर तो आप उसके ऊपर काम करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने वो प्रोडक्ट देखी हुई है, अगर आपने उसका ब्रांड नेम देखा और उसी नाम से आप एक चीज लॉन्च कर रहे हो, तो ये गलत है। इसी तरह से अगर आपने एक सॉफ्टवेयर देखा, एक मूवी देखी और आप उसको डाउनलोड कर रहे हो इलीगल रिसोर्सेज के साथ, यानी कि एक ऑथेंटिक मूवी है या एक ऑथेंटिक आपका सॉफ्टवेयर है, किसी ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है, और आप उसको डाउनलोड करके इलीगल जो है वो पर्पस के साथ, इलीगल मीन्स के साथ, इलीगल टूल्स के साथ, और आप उसको क्रैक वर्जन उसका डाउनलोड करके उसको इस्तेमाल कर रहे हो, लोगों को आगे शेयर कर रहे हो, तो ये इलीगल है। जैसे कि हम लोगों ने क्या किया जी, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्योरली बाय किया, उसका लाइसेंस बाय किया, लेकिन उसकी इलीगल मेथड से हम लोगों ने बहुत सारी कॉपीज जनरेट कर ली, और बहुत सारी कॉपी जनरेट करके फिर मैंने उनको सेल करना शुरू कर दिया उस ऑपरेटिंग सिस्टम वो विंडोज को, तो ये बेसिकली
इलीगल माना जाता है। और हमें यहाँ पर रूल एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखना चाहिए ताकि इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो सोसाइटी में, किसी की प्राइवेसी हिट ना हो, किसी का अगर कोई उसका स्पेसिफिक आइडिया है, उसकी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो उसे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है लीगल कंप्लायंस इन कंप्यूटिंग। इसमें सबसे पहले वो सॉफ्टवेयर पायरेसी की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब होता है इलीगल कॉपिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर। इलीगल तरीके से सॉफ्टवेयर की कॉपी कर लेना क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर पायरेसी। और वो सॉफ्टवेयर जो इलीगल मेथड से कॉपी किया जाता है उसको पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो कि इलीगल माना जाता है उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हमें यहाँ पर कंप्लायंस दिखानी है किसके साथ? लीगल बॉडीज के साथ, यानी कि जो हमारी गवर्निंग बॉडीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज़ को कंट्रोल कर रही हैं, हमें क्या करना चाहिए? उनके साथ कंप्लायंस शो करवाना चाहिए। हमें आप इन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए कि जहां पर ये इश्यूज क्रिएट ना हो। अगर कोई सॉफ्टवेयर जो है वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना हमें पायरेटेड सॉफ्टवेयर जनरेट करने चाहिए और ना ही हमें इस तरह की कोई इस्तेमाल चीज़ करनी चाहिए। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस 2 शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर चुका हूँ। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा। अदरवाइज इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए।